सोचिए, क्या हो अगर देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले में सेंध लगाने वाले वही लोग निकलें जिन पर समाज सबसे ज्यादा भरोसा करता है। दिल्ली के लाल किले पर हुआ हमला, यह सिर्फ एक आतंकी घटना की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़े, एक चौंकाने वाले धोखे की। चलिए इस पूरी जांच की तह तक चलते हैं। 10 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हैं 10 उजड़े हुए परिवार, 10 खत्म हो चुकी कहानियां। वो 10 लोग जो उस सुबह अपने काम पर निकले थे, अपने परिवार वालों से मिलकर शायद भविष्य के सपने देख रहे थे, पर फिर कभी घर वापस नहीं लौटे। और 32 ये वो लोग हैं जिनके लिए उस दिन के शारीरिक और जो भावनात्मक जख्मे हैं वो शायद कभी नहीं भरेंगे। उनके लिए वो धमाका आज भी हर रोज गूंजता है। इस हमले ने इसने पूरी राजधानी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। एक दशक से भी ज्यादा समय से जो एक सुरक्षा का एहसास था ना, वो बस एक पल में चकनाचूर हो गया। जरा उस दिन को याद करते हैं। 10 नवंबर 2025 की एक बिल्कुल आम सी सुबह, दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला हमेशा की तरह लोगों की चहल पहल से गुलजार हैं, टूरिस्ट हैं, लोकल लोग हैं। और फिर अचानक एक झटके में एक जोरदार कार बम धमाका होता है और वो सारी शांति भंग हो जाती है। पीछे रह जाता है तो बस तबाही और अफरा तफरी का मंजर। और जैसे ही धमाके की गूंज शांत हुई, हवा में बस एक ही सवाल तैर रहा था। एक ऐसा सवाल जो आज भी चुभता है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। तो अब जांचकर्ता शुरू करें तो कहां से करें? उस सवाल का जवाब कैसे ढूंढें जो हर किसी के मन में था? यहीं से शुरुआत होती है एक अदृश्य दुश्मन की तलाश, एक पूरे के पूरे नेटवर्क की तलाश। ये कोई मामूली केस था भी नहीं, इसीलिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी को, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को, जो ऐसे ही पेचीदा मामलों की गुत्थियां सुलझाने के लिए जानी जाती है। एक बात तो जांचकर्ताओं को पहले दिन से ही साफ थी कि वो किसी अकेले हमलावर का पीछा नहीं कर रहे। जी नहीं, हमले को जिस तरह से, जिस सटीकता और प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था, उससे साफ इशारा मिल रहा था एक बहुत ही संगठित और खतरनाक नेटवर्क की तरफ। महीनों तक जांचकर्ता हर छोटे बड़े सुराग के पीछे भागते रहे, सबूतों के पहाड़ खंगालते रहे, और फिर उन्हें एक ऐसी कामयाबी मिली, एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला जिसने इस केस का रुख ही बदल कर रख दिया। हुआ ये कि हाल ही में कुछ गिरफ्तारियां हुईं और इन गिरफ्तारियों ने जांच को एक बिल्कुल नई ही दिशा दे दी। जांचकर्ताओं के हाथ ऐसे पक्के सुराग लगे जो उन्हें सीधा साजिश के सेंटर तक ले जा रहे थे। NIA ने 4 नए संदिग्धों को गिरफ्तार किया और इन गिरफ्तारियों के साथ ही इस साजिश के पीछे का एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें 4 में से 3 पेशेवर डॉक्टर थे। जी हां, डॉक्टर्स, मतलब वो लोग जिन्होंने जिंदगियां बचाने की कसम खाई थी, उन पर ही जिंदगियां लेने की साजिश रचने का आरोप था। उन्होंने अपने प्रोफेशन का इस्तेमाल किया लॉजिस्टिक्स के लिए, घायल आतंकियों के गुप्त इलाज के लिए और हमले की पूरी प्लानिंग में मदद करने के लिए। तो इन गिरफ्तारियों के बाद जांच का जो दायरा था ना, वो अचानक बहुत बड़ा हो गया। अब ये मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं रह गया था। अब बड़ा सवाल ये था कि समाज के इतने पढ़े लिखे, सम्मानित लोग इस रास्ते पे चले कैसे गए, और ये नेटवर्क आखिर कितना गहरा है। इस हमले को अब ऑफिशियली मेजर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच यानी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चूक का दर्जा दिया गया है। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये इस बात को मानना है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में वाकई कुछ गंभीर खामियां हैं जिन्हें अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अब NIA का सिर्फ एक ही मकसद है, इस पूरे नेटवर्क की हर एक कड़ी को तोड़ना, हर एक चेहरे को बेनकाब करना, फिर चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। तो अब जांचकर्ता 3 सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। पहला, इस पूरे ऑपरेशन के लिए पैसा कहां से आया? दूसरा, क्या इसके तार किसी पॉलिटिकल कनेक्शन तक जाते हैं? और तीसरा और सबसे डरावना सवाल, क्या इस साजिश के धागे देश के बाहर किसी विदेशी ताकत के हाथ में हैं? लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि सच तो ये है कि ये शायद एक नई और इससे भी ज्यादा पेचीदा कहानी की बस शुरुआत है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है जो अभी चल रही है, मतलब आने वाले हफ्तों और महीनों में और भी कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। तो इस केस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। और आखिर में
ये पूरा मामला हमें एक सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे इस नेटवर्क की परतें खुलेंगी, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की उन कौन सी गहरी और अनदेखी कमजोरियों को सामने लाएगा जिनके बारे में शायद हम आज जानते तक नहीं।